अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहरिया टाउन के हवाले से अहम खबर मैं आपको बता दूं। कुछ अंदर की खबरें हैं। एक ये है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको बनाने का एक काम जो है कॉन्ट्रैक्ट वो बहरिया टाउन लेने की कोशिश में है। ये कैसे ले रही है मैं उस पर भी बात करूंगा। उसके साथ फिर ये है कि बहरिया टाउन के अंदर जो एहतजाज हुए हैं रिसेंटली और रेजिडेंट्स की जो शिकवे शिकायत हैं उनको भी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको दबाया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो। और उसके साथ फिर जो इनके सीईओ हैं बहरिया टाउन के उमर हयात साहब, शायद एडमिरल साहब हैं जिनको कहते हैं, वो भी अमेरिका छोड़ के दुबई आ चुके हैं और शायद ये कहा जा रहा है कि वो वापस जाकर कराची बैठें। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बहरिया टाउन के जो मालकान हैं मलक रियाज साहब, अली मलिक और दीगर, इन्होंने मुकम्मल तौर पर हाथ निकाल दिए हैं कि हम अब कोई इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़राए से आती हैं तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब पहले तो इस पर आते हैं कि बहरिया टाउन कराची को दुबई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है या मिलने की कोशिश हो रही है या वो जो सर तोड़ जदोजहद में लगे हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है? वो ये है कि कोई बहुत बड़ा जो शाही ख़ानदान का बंदा था दुबई रूरल फैमिली का, वो कोई कराची आए हुए थे और बहरिया टाउन में आके रुके और उन्होंने बहरिया टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और वहाँ माहौल से भी मुतासर हुए। फिर उनको विज़िट भी कराया गया। तो वहाँ से जाने के बाद फिर ये जो अभी रिसेंटली हालात पैदा हुए हैं दुबई में, बारिशें हुई थी और पूरा एयरपोर्ट सैलाब में आ गया, शहर के अंदर जो है पानी भर गया, कराची जैसी सूरत हाल हो गई। तो उसके बारे में उन्होंने एक, ज़ाहिर है वो हमारी तरह तो है नहीं कि चीफ़ मिनिस्टर फौरी तौर पर कोई 2-3 अरब रुपए फ़िलहाल खांचा करने के लिए जारी करें और बाद में बोले कि अभी ये गुजर नाला जो है साफ़ करो, बाद में देखेंगे। फिर वो 2 अरब खा जाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा फिर पैसे जारी होंगे। तो वहाँ तो ऐसा है नहीं। तो अरबों ने और यूएई के जो हैं सदर हैं शेख मोहम्मद या दीगर, तो ज़ाहिर उन्होंने एक पूरी वो काबीना बैठी होगी, लोग बैठे होंगे, उन्होंने ये कहा कि अब इसका जो है ना मुस्तकिल हल ढूंढना है ताकि कितनी भी बारिश आए तो दुबई न डूबे और दुबई में ये एयरपोर्ट, ये रनवे सब हमारे क्लियर हों। तो उनके लिए फिर अचानक जो है कंपनीज़ और दुनिया की ज़ाहिर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले इदारों की छानबीन शुरू हुई। तो उसमें जो शख्स जो है वो बहरिया टाउन में रुके थे, शायद उन्होंने, वो अब कौन है, शहज़ादा हैं शहज़ादी हैं, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने फिर एक माहौल बनाना शुरू किया कि कराची में जो बहरिया टाउन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ भी सैलाब वगैरह नहीं आते, सड़कें अच्छी हैं और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एशिया का। तो इनको भी जो है ना इसमें शामिल किया जाए, इनको भी देखा जाए। तो बहरिया टाउन ने उस काम में अपनी भी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई है जो मुझे ज़राए बता रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और डॉलर्स में होगा, बिलियन डॉलर्स में, या ज़ाहिर है यूएई सारे को। तो इनको अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इनको बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी और ये समझ सकते हैं कि वहाँ कोई खांचा तो दूसरा कर नहीं सकते कि सिंध हुकूमत के पैसे लेके सिंध हुकूमत को ही लगा चूना लगाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुबई में आपको काम करना पड़ेगा और दुबई वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इतने बड़े इल्ज़ामात में घिरी हुई कंपनी को शायद वो कोई कॉन्ट्रैक्ट दें, लेकिन उनको काम चाहिए, काम कोई भी करेगा। और वहाँ ऐसा तो है नहीं कि सिफारिश, वो मैंने बात की है ना कि मैं हर पॉसिबिलिटी पे बात करता हूँ कि मैं ये भी नहीं कि ये भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को पैसे खाने देंगे कि भाई तू खा ले और हम काम नहीं कर। और वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि एक ऐसी कंपनी को हाथ डालें जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हों, फिर पूरी दुनिया से वो सारी कोटेशंस मंगवाएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनेंगी। तो दुबई तो ज़ाहिर है एक बड़ा इंटरनेशनल सिटी है और जदीद तरीन जो है कंक्रीट का शहर है, तो उसको बनाने के लिए अभी ये भी दौड़ में लगे हुए हैं और इनको भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये ठेका कोशिश करेंगे कि ये मिल जाए। अगर ये मिल गई तो बहरिया टाउन की जो चांदी जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इनके जो माली मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, वो शायद इनके बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं। तो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त बहरिया टाउन इंटरेस्ट ले रहा है और मलक रियाज, अली मलिक और दीगर का सारा फोकस वहीं है। इसलिए बाकी बहरिया टाउन कराची में कुछ भी हो जाए उनसे अभी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे ये बताया गया है, जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहरिया टाउन के मालकान ने कम्प्लीटली ये हाथ निकाल दिया इस प्रोजेक्ट से कि हम इसमें अब मज़ीद पैसा नहीं लगाएंगे और इसमें मज़ीद कोई हम काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो मेंटेनेंस चार्जेस और दीगर बढ़ी हैं,
तो ये मैनेजमेंट ने लोगों को तंग करना शुरू किया है, तो लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने ये बताया कि शायद इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जाएगी, पहले प्रेशर दिया जाएगा, अगर प्रेशर में लोग नहीं आए तो फिर कोर्टों में देखा जाएगा, अगर कोर्ट से पहले पहले इनको किसी तरह से रोकना है कि ये लोग वहाँ न जाएं और कोर्ट से पहले ही इनको दबाया जाए या फिर इनसे बातचीत की जाए, कोई भी वे आउट निकालें। तो इस वक्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहरिया टाउन के अंदर जो रेजिडेंट एहतजाज कर रहे हैं या उनकी जो शिकायत हैं, बहरिया टाउन के अंदर जो मसाइल हैं, उसमें से मलक रियाज़ ने, अली मलिक ने अपने हाथ निकाल दिए हैं। जस्ट मीटिंग्स की हद तक वो आते हैं, करते हैं, बाकी उनको एक्सपेंड करना, नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना, उनसे उन्होंने फ़िलहाल तौबा तायब की हुई है। और वो भी सिर्फ 460 अरब रुपए जुर्माने के बाद ये हालत हुई है। जो अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं उनका कोई हिसाब नहीं है, इनके ऊपर कोई जुर्माना न लगे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आके उसको अब अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मलक रियाज के बाद, अली मलिक के बाद चलाते थे एडमिरल साहब, जो एम.ए. हयात साहब उसको बोलते हैं, अब मुझे नाम में गलत ले रहा हूँ। तो एडमिरल साहब जो है वो अमेरिका में होते थे, हमेशा सुनते थे कि अमेरिका में, अब वो वहीं सिटीज़न थे या नेब के केसेस भी थे उनकी वजह से या कोई और मसला, तो वो फिर भी एक्टिव होते थे और बहुत एक्शन लेते थे। कोई कंप्लेन उनके नज़र से गुज़रती थी तो वो फौरी तौर पर तहरुक में आ जाते थे और इंतज़ामिया जो वहाँ के जो बाकी फ़ौजी हैं जो इंडिया से लड़ रहे हैं वहाँ, वो जो है ना एक्टिव हो जाते थे और इस तरह से बहरा टाउन के रेजिडेंट्स के मसाइल कुछ हल होते थे। तो अब उन्होंने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया है और वो भी कह रहे हैं कि दुबई आ चुके हैं अमेरिका छोड़ के और अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन अब भी उन मामलात में इस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। अब जो एडमिरल हैं, रिटायर्ड एडमिरल साहब, उनके ऊपर जो है वो नेब का केस था, उसमें कोई वारंट जारी थे, फेक अकाउंट का केस था और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उस वजह से वो नहीं जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके मामला सेटल हों तो वो बहरा टाउन जाके मामलात को देख सके। अब उनसे ये फ़ायदा थोड़ा सा हो सकता है कि अगर वो खुद बैठते हैं तो शायद कुछ ना कुछ बहरा टाउन में बेहतरी आए और बहरा टाउन के मामलात में, मैनेजमेंट में भी कुछ बेहतरी हो। लोगों से मिले ना मिले, ज़ाहिर काम तो उन्हीं को ही करना है, फ़लाना जीएम, फ़लाना कर्नल, फ़लाना मेजर, वही मेजरों की सर में लोगों को लगना है, लेकिन उससे थोड़ी बेहतरी पैदा होगी। तो ये सूरत हाल थी बहरा टाउन के हवाले से कि बहरा टाउन में मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे हैं, एक कोई इशू नहीं है। इस वक्त आप देखें कि बहरा टाउन की मार्केट क्रैश हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी है। जहाँ से सफ़र शुरू किया था वो आगे जाने के बजाय तंजली की तरफ आ चुका है। बहरा टाउन में वो रौनक नहीं है जो पहले होती थी। बहरा टाउन में वो लोग उस तरह से खुश और खुरम नज़र नहीं आते जो पहले होते थे। बहरा टाउन में वो तजस्सुस नहीं है जो पहले होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हर कोने से पैसा कमाने का सोचा और उस कोने कोने से पैसा जब निकाला तो बहरा टाउन खाली हो गया है। अब इस तरह से इस शहरों में और लोगों में आप देखिए, जहाँ भी सोसाइटी बनती है तो कहते पड़ोसियों का ख्याल रखो। इन्होंने किसी पड़ोसी का ख्याल नहीं किया, दरख्तों का ख्याल नहीं किया, जंगलों का ख्याल नहीं किया, नदियों का नहीं किया और लोग जो वहाँ गरीब रहते हैं उनका भी ख्याल नहीं किया। तो एक आप आहूं और बद्दुआओं के बीच में कोई चीज़ बनाओगे तो कब तक शादो आबाद रहेगी। तो इसलिए मलक रियाज को इस आखिरी मैं वीडियो में फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उम्र के इस हिस्से में जहाँ उनका कहते हैं ना हर किसी का सफ़र अल्लाह की तरफ होना है, उसमें उनके लिए कुछ ऐसा सोच के जाएं, ऐसा करके जाएं कि उनके ऊपर जो इतनी तनकीदें हो रही हैं, इतनी बद्दुआएं बहरिया को मिल रही हैं या उनके मालकान को मिल रही हैं, उसमें कोई कमी आ सके। बाकी तो यार कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, ना हमारा कोई उसमें है। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट लाए जाएं पाकिस्तान के अंदर, सूबे सिंध के अंदर, लेकिन वो कानून के दायरे में हो, आइन के दायरे में हो, क्लियर हों, साफ़ और शफाफ हों, डीएचए की तरह कब्ज़ा ना हो। और वो तो भाई मालिक हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो दूध से लेकर कब्र तक उनका काम है, वो तो हमारे मतलब माए बाप हैं इस मुल्क के। लेकिन मलक रियाज तो प्राइवेट कंपनी है, उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और अब जो ये जो रेजिडेंट्स को कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा दबाएंगे और केसेस करेंगे या फिर बातचीत के ज़रिए मसला हल करेंगे, तो हर मसले का हल बातचीत है। किसी भी झगड़े का, किसी भी उसी का बातचीत के बगैर सवाल ही पैदा नहीं है कि आप कोई मसला संभाल सको। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि पहले आप इज़्ज़त से, जो लोग हैं ना वो भी यही कोशिश करते हैं, बात करने जाते हैं, लेकिन ये बहरा टाउन के जो ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल, मेजर जो हैं वो बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो सीमा से वहाँ बस फायर करना होता है।
तो उनको जो है ना इसी घमंड ने मारा है। वो तकब्बुर में होते हैं, वो समझते हैं हम अभी भी फ़ौज में हैं और फ़ौज इन्हीं की वजह से बदनाम हो रही है और हो चुकी है। अब उनको परवाह ही नहीं है, मुनी बदनाम हुई तो क्या हुआ। सो मेरा मशवरा फिर भी यही है मलक रियाज को और उसके जो अली मलिक को, कुरैशी साहब को, दीगर को, कि आप लोगों का सोचें। जब लोग नहीं होंगे ना तो ये प्रोजेक्ट कब्रिस्तान होते हैं, और अगर लोग होंगे तो आपकी ये रौनकें लगी रहेंगी। तो आप रहें न रहें, हम रहें न रहें, ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। लेकिन इदारे बनाएं, जुगाड़ मत करें। थैंक यू सो मच।